जब बिग बैंग हुआ था ना, तब दो तरह के पार्टिकल बने थे इन इक्वल अमाउंट में। एक था मैटर, लेट से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना है, तो दूसरा था एंटी मैटर, जो एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, ताकि यूनिवर्स में स्टेबिलिटी बरकरार रहे। क्या ये मैटर और एंटी मैटर हर मामले में एक दूसरे के ऑपोजिट होता है? वेल नहीं। सीपीटी सिमेट्रिक थ्योरी के अनुसार ये दोनों तरह के मैटर एक दूसरे से हर मामले में अपोजिट नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो फिजिक्स के सारे लॉ वायलेट हो जाते हैं और पूरा फिजिक्स ही कोलैप्स कर जाता। हाँ, तो दोनों मैटर सिर्फ तीन चीज़ों पे एक दूसरे से सिमेट्रिकल हो सकता है। पहला है कंजुगेशन ऑफ चार्ज, दूसरा है पैरिटी ऑफ डिपेंशन, जिसको सिंपली हम बोल सकते हैं अपोजिट XYZ एक्सिस इमेज, एंड तीसरा है टाइम। फोर्स और एनर्जी की बात करें तो बाकी सब फोर्स और एनर्जी का लेन देन बिल्कुल हमारे यूनिवर्स जैसा होता है। अब आते हैं कि आखिर ये अपोजिटली चार्ज बनते ही क्यों हैं। तो यहाँ आता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी में दो थ्योरी होता है, एक का नाम है क्वांटम थ्योरी, दूसरे का नाम है फील्ड थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में मैटर एक ही समय पर एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और वही फील्ड थ्योरी के अनुसार मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर आर जस्ट मल्टीपल फील्ड, जिसमें किसी इलास्टिक कपड़े की तरह जब एनर्जी ऑब्जर्व करके रिपल्स यानी कि वेव बनते हैं, तो उन रिपल्स को ही हम पार्टिकल्स कहते हैं। एंड इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिपल बने तो उन रिपल को हम क्या कहते हैं? उन रिपल को हम फोटोन पार्टिकल कहते हैं। अब ये सब जान ही लिए हो तो क्वार्क्स फील्ड भी बता ही देते हैं, ताकि वीडियो भी लंबा हो जाए और तुम लोग को कुछ नॉलेज भी मिले। क्वार्क फील्ड जो कि एक अलग ही फील्ड है जिसमें रिपल बनते हैं, तो हम उन्हें क्वार्क्स पार्टिकल कहते हैं। ये 6 तरह के होते हैं, और यही 6 में से कोई 3 क्वार्क अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में साथ आते हैं, तो उनसे अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। तो यहाँ आके जाना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ जैसे ही क्वार्क्स बनते हैं उनका एंटी क्वार्क भी बनता है, जिसका बस चार्ज और स्पिन अपोजिट होता है। मतलब कि एंटी प्रोटॉन होगा, उसका मास प्रोटॉन के बराबर होगा, बस उसका चार्ज नेगेटिव होगा, और जो एंटी इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन जितना ही हल्का होगा, बस पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा। पर रुको ज़रा, सब्र करो, असल में ये इतना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि जब ये सेम एंड अपोजिट पार्टिकल बनेगा तो एक दूसरे के आसपास आएगा, और आसपास आने के बाद क्या होगा इसको हम कैलकुलेशन से जानेंगे। +2 को ऐड करेंगे -2 के साथ तो क्या होगा? 0 होगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब मैटर और एंटी मैटर मिलेगा तो। एंड जितनी भी एनर्जी इन पार्टिकल को बनाने में इस्तेमाल हुई थी वह सब बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिस प्रोसेस को साइंटिस्ट कहते हैं एनहाइलेशन। बट वेट अ मिनट, अगर ऐसा हुआ तो बिग बैंग के तुरंत बाद ही सारा मैटर और एंटी मैटर एनिलेट कैसे नहीं हुआ? क्या वजह है कि यूनिवर्स में मैटर भर के है एंड एंटी मैटर नेग्लिजिबल है? इसके पीछे 2 थ्योरी है। पहला थ्योरी, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। हिग्स बोसॉन पार्टिकल ने बहुत सारे एंटी मैटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरा थ्योरी है मैटर एंड एंटी मैटर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ बिग बैंग। पहले बात करते हैं हिग्स हाइपोथेसिस की, जिसके अनुसार क्वार्क फील्ड की ही तरह हिग्स फील्ड होती है, जिसमें जब रिपल्स बनते हैं तो उन पार्टिकल का नाम हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। ये हिग्स बोसॉन इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करके बनते हैं कि जब वो इस एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करके वापस अपना रेस्टिंग स्टेट में जा रहे होते हैं, तब उस रिलीज एनर्जी से क्वार्क्स फील्ड में एक्स्ट्रा रिपल्स बनते हैं, जिससे एक्स्ट्रा मैटर बनते हैं। पूरा समराइज करें तो बिग बैंग के एनर्जी से क्वार्क फील्ड में रिपल्स आए एंड मैटर और एंटी मैटर भी बना, लेकिन साथ ही हिग्स फील्ड में भी रिपल्स आए, जिसे बने हिग्स बोसॉन में एक्स्ट्रा नॉर्मल मैटर भी आया। एंड ये जो नॉर्मल मैटर बना बाद में चल के एंटी मैटर से मिल के एक्सप्लोड कर गया, और बस ज़्यादा अमाउंट में बेचारा मैटर ही बच पाया। चलो ये तो समझ गए होगे, देखते हैं अब अगला थ्योरी, मैटर एंड एंटी मैटर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ बिग बैंग। देखो, नंबर सिस्टम तो पढ़े ही होगे, जिसमें एक तरफ
पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 होता है, और दूसरी तरफ -1 -2 -3 मतलब कि नेगेटिव नंबर होता है, एंड बीच में होता है एक जीरो। हाँ, तो जब बिग बैंग हुआ था तब एक डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल मैटर वाला यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी मैटर वाला यूनिवर्स। ये एंटी मैटर वाला यूनिवर्स हमारे मैटर वाले यूनिवर्स का मिरर इमेज होगा। जहाँ हमें जाना होगा तो टेक्निकली पास्ट में 14 बिलियन ईयर्स पहले हमें जाना होगा बियॉन्ड बिग बैंग, जो कि ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। कुछ इसी तरह बिग बैंग में भी हुआ था। सो नंबर लाइन पे देखा जाए तो बिग बैंग 0 है, एंड आप समय के नंबर लाइन पे 1 2 3 4 करके 14 बिलियन ईयर्स आगे पहुंच चुके हो। तो आपको सबसे पहले 14 से पहले 0 में जाना होगा, एंड फिर उसके बाद एंटी मैटर वाला दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो हम क्या एंटी मैटर की दुनिया में नहीं जा पाएंगे? वेल, देखा जाए तो जा पाएंगे, ज़रूर जाएंगे एक दिन, अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल करें। क्योंकि ये दोनों दुनिया का डायरेक्शन अपोजिट है, तो कभी नहीं मिलेंगे ये, एंड एक दूसरे को कभी कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, एंड इनकी कभी शादी नहीं हो पाएगी, मतलब विनाश नहीं होगा इनका। उस 0 नंबर तक पहुंच जाएंगे। एक थ्योरी के अनुसार अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल करें तो समय का पहिया रुक जाएगा। अगर लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रैवल करेंगे तो आप समय के पीछे जा सकते हैं, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में, और एंटी मैटर में हम प्रवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक रिसर्च के अनुसार एंटी मैटर इस दुनिया में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। तो चलो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई सब कोई।